जय हिंद कैडेट्स। आज हम ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। देखिए, क्वालिटी ऑफ लीडर्स जो है वो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई हर बार ही पेपर में देखा गया है। तो इसमें देखिए, मैं आपको 10 क्वालिटीज़ ऑफ लीडर बता रही हूँ, इसमें से आप कोई भी लिख के आ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, मतलब अपने डिसीजंस ले सके। ठीक है, दूसरा है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का क्या मतलब है, जो इनिशिएटिव उठा सके, मतलब कोई नई पहल कर सके। ठीक है, करेज, उसके अंदर करेज होना चाहिए। ठीक है, अलर्टनेस मतलब सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, आप और लॉयल्टी होनी चाहिए, मतलब वफादारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अनसेल्फिनेस होनी चाहिए। अनसेल्फिनेस का मतलब क्या है, उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेयरिंग मतलब सहनशील होना चाहिए। ठीक है, गुड कम्युनिकेटर मतलब अच्छे से बातचीत करनी आनी चाहिए। अब इंडोरेंस क्या होता है, इंडोरेंस उसके अंदर इंड्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जजमेंट मतलब जो डिसीजन या अपनी चीज़ों को जज करना आना चाहिए उसे। उसके बाद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अब देखिए, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको कई बार पेपर में लिखने के लिए आता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन बताइए। ठीक है, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए, सब इक्वल है। उसके बाद सेकेंड है क्वालिटी राइट टू फ्रीडम, आज़ादी सबको है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अब होता क्या है एक्सप्लोटेशन, मतलब जैसे आपने कई बार ही देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसके वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अपना फोर्थ राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्या है, फिफ्थ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मिला हुआ है। सिक्स्थ है राइट ऑफ एजुकेशन रेमिडीज़, सॉरी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, ये आपका सिक्स्थ राइट था। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोशल ड्यूटीज़ बाय एनसीसी कैडेट्स, यानी कुछ सोशल ड्यूटीज़ जो एनसीसी कैडेट को करना चाहिए। पहला है ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस रैलीज। आपने देखा होगा, ये हम कई बार ब्लड डोनेशन कैंप आते हैं, ट्री प्लांटेशन होता है और अवेयरनेस रैलीज निकाली जाती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम ऑफ ड्रिल। अब ड्रिल के एम क्या होते हैं, तो पहला है इम्प्रूवमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। उसके बाद क्या है, इम्प्रूवमेंट बेयरिंग एंड स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट। होता क्या है, मान लीजिए ड्रिल जो होता है ना, हमें अपना अपीयरेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमें देता है क्या, इट टू गिव अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये हमें डिसिप्लिन देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टू हेल्प डेवलप क्वालिटी ऑफ ऑब्लिगेंस। देखिए होता क्या है, ये हमें क्या, ऑब्लिगेंस मतलब क्या होता है, जो आज्ञा होती है उसको मानना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्वालिटी देता है, कौन सी क्वालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है कि हम ऑर्डर को, अपने कमांड को फॉलो करें। ठीक है, तो ड्रिल के ये कुछ एम्स थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।